राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। जल्द ही राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। राजनीति में उलटबाजियां जग प्रसिद्ध है। खासकर चुनाव जीतने के लिए नेताजी कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आजकल राजस्थान के राजनीतिक पटल में हो रहा है। एक और भाजपा में चिट्ठी बम और धार्मिक यात्रा निकालने की शोशेबाजी के बाद अब सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में गहलोत पायलट की जगजाहिर विवाद के बाद भी बर्फ कुछ पिघलने लगी है। और ऐसा ही क्यों ना हो, अगले महीने पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख जो आने वाली है। वही पहली बात, भाजपा की चिट्ठी बम की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थित विधायकों की ओर से खत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया। करीब 20 विधायकों के हस्ताक्षरित चिट्ठी में सदन में नहीं बोलने देने का आरोप नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौर पर लगाया गया। बता दें, जिसे नेताओं ने खारिज कर दिया है। इसके उलट राज्य ग्रुप पर पार्टी लाइन से इतर जाकर धार्मिक यात्रा निकालने का आरोप है। राज्य करीब 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के पश्चात मिले। फिर जयपुर में कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के समक्ष खेमेबाजी उभरी। सिंध ने चिट्ठी लिखने वाले प्रताप सिंह सिंधवी, यूसुफ खान, कालीचरण सर्राफ, अशोक परमानिया समेत 20 विधायकों की पीड़ा सुनी है। साथ ही दोनों पक्षों को उपचुनाव के दृष्टिकोण से एकजुट रहने के निर्देश दिए। आपको बता दें, उपचुनाव को जीतने के लिए पार्टी को एकजुटता के साथ एड़ीचोटी का जोर लगाना होगा। अब बात सत्तारूढ़ कांग्रेस की कर लेते हैं। पिछले साल कोरोना काल में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत और सुलह के बावजूद भी सब कुछ सामान्य नहीं है। उपचुनाव की दस्तक और राहुल गांधी की सीमा होने वाले 2 दिवसीय दौरे के बाद दोनों खेमों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। आपको बता दें, प्रदेश में सियासी संकट के बाद 12 फरवरी को गंगानगर के किसान सम्मेलन में पहली बार गहलोत और पायलट साथ नजर आए। किसान आंदोलन के समर्थन में पायलट की सभाओं में गहलोत के भी पोस्टर नजर आए। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन के 24 फरवरी से 4 दिवसीय दौरे के बीच उन्होंने दोनों ग्रुपों को साथ चलने के निर्देश दिए हैं। बता दें, मेवाड़ के 2 सीट सहाड़ा और राजसमंद के जातिगत समीकरण ऐसे है कि पायलट की उपस्थिति उपचुनाव में कांग्रेस को लाभ दे सकती है। बता दें, सहाड़ा कांग्रेस के पास थी, जो राजबंद भाजपा के खाते में आती है। दोनों सीटें कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। चूरू और मेवाड़ की किसान महापंचायत में पायलट और गहलोत एक बार फिर से साथ नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, बहुमत के किनारे पर बैठे सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए उपचुनाव लिटमस टेस्ट होगा, जानते हैं। इसलिए उन्होंने उस बजट में इन 4 विधानसभाओं में विकास के लिए पैसा देने पर अतिरिक्त फोकस किया है। उधर भाजपा नेता भी मतभेद बुलाकर उपचुनाव को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, उपचुनाव ने दोनों पार्टियों में गुटबाजी अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।